पूर्व सांसद और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी महेश्वर सिंह कुल्लू के प्रदर्शनी मैदान में आयोजित विजय संकल्प रैली के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक होकर रोने लगे। महेश्वर सिंह को पहले बीजेपी की ओर से कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने कुल्लू से अपना प्रत्याशी बदल दिया। महेश्वर सिंह का टिकट काटकर नरोत्तम ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं एनबी न्यूज से खास बातचीत के दौरान भी महेश्वर सिंह काफी उदास दिखे। बीजेपी ने कुल्लू में आज विजय संकल्प अभियान का शंखनाद किया और बीजेपी का बड़ा संकट एक समाधान यहां पर हो गया है कि जो महेश्वर सिंह है उन्होंने भावुक होकर वोट मांगे और कुल्लू की जनता को संदेश दिया कि महेश्वर सिंह बीजेपी के लिए है। क्या कहना चाहते हैं? भावुक जब आप हुए, आपने पुराने खाटी किस्से सुनाए, क्या लगा कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हो जाना चाहिए, वो क्या बात थी? नहीं, मैं तो शुरू से बीजेपी के साथ था। देखिए ना, जैसे एक अपना घर छोड़ता पड़ता है, उसमें बड़ा संकट होता है। इसलिए पार्टी भी मेरा घर है। 45 वर्ष हुए और 45 वर्ष की इस राजनीति में एक बार मैं रूठा भी था, लेकिन मैंने झोंपड़ी में रहा, अपना कांग्रेस में कभी नहीं गया और उसके बाद घर वापसी की, चुनाव भी जीता। तो ये घर है। अब 45 वर्ष का कितना अरसा होता है, एक एक गांव मेरी इन टांगों ने नापा है। अच्छा, हम देखने लगे जब आप भावुक हुए तो कई लोग थे, वो जो कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने भी दुपट्टे से कहीं अपने महिलाओं ने आंसू पोंछे और कई ऐसे लोग भावुक हुए। तो क्या लगता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मैं ख्याल रखूंगा, ये ख्याल दरअसल है क्या? इसलिए क्योंकि मैंने कार्यकर्ता को परिवार माना है, सुख दुख में जाना। और मैं दौलत राम चौहान जी का शिष्य रहा हूँ। वो कहते थे, महेश्वर सिंह, आप जीवन में अगर झूठ बोलोगे क्षणिक लाभ होगा, कि क्या हर बात का आश्वासन दिया है, और अंततोगत्वा हानि होगी, और अगर झूठ सच बोलोगे तो क्षणिक हानि होगी। जब वो लोग हर जगह घूम कर आएंगे, काम नहीं होगा, फिर वो कहेंगे कि महेश्वर सिंह ठीक बोलता था। और मैं कार्यकर्ताओं को कई दफ़ा जोर से भी बोलता हूँ, क्यों? परिवार है। बोल दिया और फिर सुबह फोन करता हूँ, यार तू बुरा तो नहीं मांग रहा है, बुरा मान कर तो नहीं गया। उनकी भलाई के लिए बोलता हूँ, और इन्हीं को नहीं, चाहे कोई सरकार है चाहे कोई अधिकारी है, मेरे को स्पष्ट बोल दे के और समझा दे कि ये काम नहीं होगा, तो मैं कारण सहित पूछ लेता हूँ। लेकिन हाँ करके नहीं किया, फिर मैं उसका पीछा पकड़ता हूँ। महेश्वर सिंह जी, कांग्रेस को कैसे देखते हैं हिमाचल के चुनाव में, कुल्लू में और तमाम पूरे हिमाचल में? कांग्रेस का तो जन्म ही झूठ बोलने के लिए हुआ है। हर वायदा दे देते हैं, वायदा पूरा करते नहीं। अभी भी मैं देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे वायदे दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उनको याद आती है। क्योंकि ये इसलिए वायदे देते हैं कि फिर लोगों को 5 साल तक मुंह नहीं दिखाते। भारतीय जनता पार्टी में या जनता पार्टी में जब हम थे, हम गांव-गांव घूमे। हमारे पास यहाँ पर एक अध्यक्ष थे, स्वर्गीय गंगा सिंह ठाकुर। उन्होंने पहली बार ऐसा निर्देश निकाला, क्योंकि यहाँ पहाड़ चढ़ना बड़ा मुश्किल है। अभी तो ये अटल जी की बदौलत सड़कें हैं, हमने यहाँ से लेकर बिजली महादेव तक पैदल चल के दिखाया है। तभी तो 200 मैंने किलोमीटर की बात, 2000 किलोमीटर की है ना, 2,65,000 किलोमीटर चला हूँ। इसलिए हमको मालूम है किस प्रकार से चलना। ये जब चुनाव आते हैं तो बरसात जैसे आती है ना, वैसे मेंढक निकलते हैं और फिर हाइबरनेशन में चले जाएंगे। ये आश्वासन दे जाते हैं और फिर 5 साल के ही बाद आते हैं। महेश्वर सिंह जी, आपने समर्थन दे दिया और पूरी तरह आप बीजेपी के साथ हो गए। आप पहले भी साथ थे, लेकिन यहाँ से कुछ दूर बंजार में बीजेपी के लिए परेशानी है, वो कैसे हल होगी? अब वो समय रहते बात हुई होती तो हम उसको भी हल कर देते, लेकिन पहले मेरा ही वो हिसाब पड़ गया। इसलिए चलो, वो अब जनता है, जनता जागरूक है। संकट का समाधान हो गया है और हिमाचल में कुल्लू में
बड़ा संकट बीजेपी के लिए बना हुआ था। उस संकट का समाधान होने के बाद महेश्वर सिंह पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जनता इसको किस तरह लेती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज, हिमाचल।